मेरी हर चीज़ ऑन टाइम रेडी हो गई थी। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये नबीज़ कम्प्लीटली ये फ़ाइनल स्टेज की प्रिपरेशन है। जो आप स्टार्ट में देख रहे थे वो सब मैं एक्चुअल में प्रिपेयर कर रही थी जब का है। ये एक में सरीद है, एक में हसीस है, एक में तलबीना है, एक में जरीश है, और वो उधर जग में और ये बगोने में नबीस है। तो ये सब तैयारियां हो गए थे। और इसके अलावा एक बीट रूट का डेज़र्ट था जो सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उससे रिवायत है कि उन लोग सहाबी वो लोग उसके लिए वेट करते थे। खैर वो रेफरेंसेस मैं आपको पूरे जब मैं रेसिपीज़ शेयर करूँगी तो मैं आपको रेफरेंसेस भी बताऊँगी। और ये जो देख रहे हैं ना आप अभी इसमें रोटी बन रही, लेकिन ये रोटी मतलब ये नन ऑफ द रेसिपी से रिलेटेड थी। वो रोटी मैं बच्चों के लिए बना रही थी। वो लोग हंग्री हो गए थे तो आई वॉज ट्राइंग टू मेक समथिंग फॉर देम साइमल्टेनियसली। और ये जूसेस के बॉटल्स हैं, हमारे घर में ऐसे बॉटल्स थे नहीं, लेकिन देना था मेरे को, प्रेजेंट करना था एक अच्छे फॉर्म में। तो हम लोग स्पेशली ये नबीज़ के लिए हम लोग ये जूस बाय करें और उसके अंदर उसको पूरा उसका जूस पूरा एक उसमें निकाल के उसको थोड़ा गर्म कर लिए, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कर लिए कि बच्चे उसको पी सके। ठंडा हम लोग देते नहीं बच्चों को, तो इसीलिए फिर वो जब हो गया फिर उसको वो इतनी देर धोए क्योंकि वो एक तो पैक्ड बॉटल्स है और उसके अंदर उसके अपने जूसेस की बहुत ज़्यादा स्मेल रहती। तो इसीलिए फिर हम लोग की कोशिश ये थी कि इसकी स्मेल नहीं रहना और पूरे प्योर नबीस की स्मेल भी रहना और टेस्ट भी रहना। तो इसलिए उसको भी काफ़ी मेहनत लगी, बहुत धोए हम लोग उसको। अच्छी चले गई वैसे, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी जूस की स्मेल, लेकिन थी। और ये था कि मैं देखो राइट नाउ मैं वीडियो बना रही और हस्बैंड फिल कर रहे, और ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड की हेल्प के बगैर पॉसिबल ही नहीं था। मतलब ये आइडिया भी उनका ही था कि आज ही कर लो, और यही था कि अपन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते कोई भी काम करने के लिए, मतलब इतनी खुशी से करते, और पूरी फैमिली टूट के लग जाती कोई भी काम के पीछे। अगर कोई काम हाथ में ले लिए ना तो हम लोग पूरे लग जाते। बच्चे तो खैर छोटे, बट स्टिल मैं उनको इतना इन्वॉल्व कर लेती, आप ये करके लेके आइए, आप वो करके लेके आइए। ये मेरे रोटीमैटिक का है एक्चुअली। मेरे को कोई पूछे थे मैं रोटीमैटिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ बोल के, मेरे जानने वाले यहाँ की कोई है, तो उन्होंने मेरे को बोले थे कि आप कभी रोटीमैटिक नहीं बताए। तो मैं सोच रही थी कि मैं, हालांकि मैं रोटीमैटिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, मेरा इरादा था। जब मैं उसको अनबॉक्स कर रही थी तो जब मैं एक वीडियो बनाई थी, इंशाल्लाह हुआ पॉसिबल तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी थोड़े दिन में, बट आई हैव टू लुक कि वो वीडियो कहाँ है। और ये है रोटी, ये रोटीमैटिक इंशाल्लाह वो वीडियो तो बताऊंगी, लेकिन अभी एक शॉर्ट ग्लिम्स देख लीजिए आप लोग कि रोटीमैटिक में रोटी कैसा बनती। ये रोटी जो है ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी, छोटी छोटी क्यूट क्यूट रोटी बन के आ जाती इसमें, और इतनी ज़िंदगी आसान है ये रोटीमैटिक की वजह से कि मैं आपको क्या बोलूँ। मतलब रोटीमैटिक बहुत बड़ी सहूलत है, बहुत बड़ी राहत की एक चीज़ दिखती मेरे को इतना सुकून है वो रोटीमैटिक से। और इन सब चीज़ों में एक चीज़ ये हुई कि मैं जब बार्ली की जो रोटी थी जो मैं बना के पहले रख ली थी, मैं वो बताना भूल गई, और जब मैं उसको कट कर रही थी मैं वो भी भूल गई कि मैं आपको बताना चाह रही थी। बार्ली की रोटी जो है ना थोड़ी मोटी मोटी रहती और इतनी वो नहीं रहती, मतलब पतली भी नहीं रहती और इतनी सॉफ्ट भी नहीं रहती, थोड़ी अलग रहती बार्ली की रोटी। तो वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, बट आई डोंट नो समहाउ आई स्किप्ड। मैं जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम भी था, काफ़ी चीज़ें भी साइमल्टेनियसली चल रहे थे, तो इसीलिए मैं सब रख दी। मतलब मैं सीधा काट के डायरेक्टली डाल दी, मैं बताना भूल गई एक्चुअली। और ये जो है मेरा जो हॉल है किचन के बाद का जो लिविंग एरिया है, वहाँ पे इतने सारे चीज़ें ऑलरेडी हो गई थी। तो मैं ये वाला जो है, ये एक जो हसीर है जो चटाई बोलते हैं, मैट, तो मैं उसको बाहर, मैं गराज का जो एरिया है गराज के साइड वाला, तो वहाँ पे गराज में मैं एक मैट बिछा के वहाँ पे पूरे प्लेट्स लगा दी थी फ्रूट्स के, और वहाँ पे हम लोग अच्छे से अरेंज कर रहे थे। और ये डाइनिंग टेबल पे ये पूरे रेसिपी वाले थे क्योंकि टैगिंग करना बाकी था और कोई भी चीज़ मिस नहीं हो जाना, इसीलिए हम लोग दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लिए थे। और मैं फ्रूट्स की तरफ थी और मेरे हस्बैंड इधर ये काम कर रहे थे। और
ये जो है ये प्लेट्स का भी एक बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मेरे को इतने अच्छे प्लेट्स मिल गए, ऐसे टाइप के मिल गए। क्योंकि मैं तो प्रॉपर जैसा प्लेन में ट्रे रहती जिसके छोटे छोटे बॉक्सेस रहते विद अ प्लास्टिक लिड, मैं वैसा कुछ देख रही थी और वैसे मेरे को मिल भी गए थे। लेकिन उसकी जो ट्रे थी वो उतनी वो नहीं थी, अच्छी नहीं थी, और उसमें इतनी वैरायटी नहीं थी, उसमें सिर्फ 3 बॉक्सेस ही थे। तो मेरे को वो नहीं चाहिए था, मेरे को ये चाहिए था। हमारे बच्चे देखिए एज़ यूजुअल मैं उनको इतना इन्वॉल्व कर देती कोई भी काम में कि मेरे को ऐसा रहता बच्चे बिज़ी रहे ना तो फिर बच्चे अपने को बोर भी नहीं करते और उन लोग बोर होते भी नहीं, मतलब अपने को सताते नहीं और ख़ुद बोर होते नहीं। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को अपने हर काम में मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखती। तो वो लोग को था कि मम्मा हम लोग ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 10 डेज़ हुए मेरे बच्चे इतने यूज़ टू हो गए विद ऑल दिस रेसिपीज़ एंड एवरीथिंग। ये एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, ये जो हसीस है ना, ये वाला ये दिख रहा वाइट, तो ये हसीस जो है इसके अंदर पनीर भी मेंशन था, उसकी रेसिपी में पनीर भी मेंशन था। तो मैं वो पनीर को कुक करते टाइम उसके चंक्स डाल दी थी, और ऊपर जो ऐसी ग्रेट करके मैं डाल दी थी, जैसे हम लोग चीज़ को ग्रेट करते तो वैसा करके डाल दी थी फॉर सर्विंग, कि कोई भी एक भी इंग्रेडिएंट मैं इसमें मिस नहीं करी वाइल कुकिंग। और जो भी मैं वो सुनना वर्कशॉप और उससे सीखी थी तो उससे मैं एक भी चीज़ मिस नहीं करी, पूरा पूरा जैसा मेथड बताए थे वैसा करी। जैसा तलबीना को आप सर्विंग पे हनी डालना है तो ये तलबीना पे आप देख सकते हैं मैं हनी अच्छे से डाली थी बट वो स्प्रेड हो गया, मैं डिज़ाइन करके डाली थी बट वो समहाउ स्प्रेड हो गया। और फिर ये नीचे बैठ गए हम लोग फ्लोर पे, फ्लोर की हालत तो आप देख सकते हैं कैसी है। और इतना मतलब पेपर कटिंग जितने भी चीज़ें थे सब फैले हुए ही थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत अच्छा सिस्टमैटिक है। सब चीज़ें फैली हुई थी। अब फाइनली ये देखिए ये हो गया मेरे प्लेट्स रेडी। यहाँ से हम लोग की टैगिंग शुरू हो गई, और ये जो पेपर कट्स हैं ना ये पूरे बच्चे ही कट करें, इसलिए आप देख रहे होंगे कि शायद प्रॉपरली कट नहीं है बट इट मीन्स अ लॉट। हम लोग का फैमिली एफर्ट था ये हर चीज़ की कटिंग बच्चे ही करें, मैं और मेरे हस्बैंड। वो देखिए उधर उतना मेस, उतना ज़्यादा मतलब पेपर वर्क भी इतना हो गया उस दिन, प्रिंट्स ले रहे और कट कर रहे लगा दे रहे, प्रिंट्स ले रहे कट कर रहे लगा दे रहे, ये हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वेस्टेज कुछ भी नहीं हुआ, जितने रिक्वायर्ड प्लेट्स थे इन टोटल 10 फैमिलीज़ थे, तो 10 लोगों के ये थे, तो 10 फॉर रेसिपीज़ थे और 10 फॉर ये थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं सबकी जो वो करी थी लेबलिंग करी थी उसका एक छोटा छोटा रेफरेंस दिया हुआ है। हाँ कटआउट्स इतने अच्छे नहीं हैं, मतलब इतने अच्छे से मतलब इतने प्रॉपर नहीं हैं, लेकिन चलता बच्चों का एफर्ट है वो, तो मेरे लिए बहुत है वो, इट मीन्स अ लॉट। ये मेरी फाइनल प्लेटिंग थी कि एक फ्रूट है, फ्रूट प्लेट है, और एक अपनी रेसिपीज़ की प्लेट है, और प्लस एक बॉटल नबीज़ की। तो ये हम लोग सबको दिए थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे रिव्यूज़ थे कि बस दिल खुश हो गया। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, ये एफ़र्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता था और मेरे को ये करना ही था। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर टू माय हस्बैंड, उनकी विदाउट उनकी हेल्प की सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं था। यही मेरा व्लॉग था रिगार्डिंग सुन्ना फूड, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपके साथ इसके रेसिपीज़ भी शेयर करूँ, और इंशाल्लाह मैं आपको उसके रेफरेंसेस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ज़रूर देखिए कि आप लोग दारुल अरक़म को एक बार ज़रूर विज़िट करिए। जैसा डिटेल्स यू कैन सी, दारुल अरक़म आपको फ़ेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, दारुल अरक़म की अपनी साइट भी है, दारुल अरक़म का व्हाट्सएप भी है। तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर विज़िट करिए। जैसा मेरे को बेनिफ़िट हुआ इन सब चीज़ों से, मैं होप करती कि आप सबको भी होगा। और इंशाल्लाह जस्ट गिव अ ट्राई टू ऑल दिस थिंग्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू डू सच थिंग। और मेरे को सबसे पहले तो अल्लाह की बहुत बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिए, ये इल्म सीखने का मौका दिए, वो भी बहुत बड़ी बात है, हर किसी को ये चीज़ नसीब नहीं होती। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की ये सोच के कि मेरे को सीखने का मौका मिला। अमल तो मैं बाद में करती लेकिन मेरे को सीखने का ही मौका मिला, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जज़ाकल्लाहु खैर टू माय हस्बैंड, टू माय फैमिली फॉर बीइंग सो सपोर्टिव एंड फॉर बीइंग रेडी फॉर एवरीथिंग।
if I want to do anything, they are just there to support me. So alhamdulillah, बस ये व्लॉग आप लोग के साथ आज शेयर करना था. आई एम डन विद दिस नाउ. और मैं आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम ले ली, लेकिन प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दारुल अरक़म को ज़रूर विज़िट करिए. एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन लीव इन कमेंट्स. अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही दारुल अरक़म के पेज को फाइंड करने में या कुछ भी, तो यू कैन जस्ट लीव इन कमेंट्स. इंशाल्लाह आई विल गाइड यू फर्दर. लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए मैं आपको बोल दूँ, दारुल अरक़म फेसबुक पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे आप देखिए. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी दारुल अरक़म के फ़ेसबुक की, दारुल अरक़म के यूट्यूब की, और दारुल अरक़म की कोई भी अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल दीज डिटेल्स. इंशाल्लाह रेसिपीज़ विल बी कमिंग सून, सो स्टे ट्यून टू शीबाज़ कुक हाउस. बी फूडी, बी हेल्दी. और क्या मैं बोलूँ आपको, बस इतना ही आज के लिए. इंशाल्लाह अगली बार एक नई वीडियो के साथ आऊँगी. जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.